क्लास 8 में इंग्लिश की बुक है हमारे हनी ड्यू, उसका चैप्टर 1 है। उसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके थे और ये पार्ट सेकंड हम इसका शुरू करते हैं। तो ये जो लेटर है वो मिस्टर जिम मैक्सफर्सन ने लिखा था अपनी वाइफ को, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं लेटर के बारे में। तो डियरेस्ट कॉनी, देखिए सैल्यूटेशन है डियरेस्ट कॉनी, अपनी पत्नी को वो लिख रहे हैं। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ बहुत खुशी मन से, बहुत ज़्यादा खुश होकर के मैं तुम्हें पत्र लिख रहा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कि अभी कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू एट वंस, जिसे मुझे तुम्हें तुरंत बता देना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके कुछ मीनिंग्स जो है वो साइड में आपको दिए हुए हैं ब्लू वर्ड्स में, तो ये भी आप ध्यान रखते जाइएगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। तो हम सभी कहाँ पर खड़े हुए थे? हम सभी हमारे ट्रेंचेज में, जो कल की बात है, यस्टरडे मॉर्निंग की बात है, जो कि क्रिसमस की मॉर्निंग भी थी। तो हम अपने ट्रेंचेज में खड़े थे। ट्रेंचेज क्या होता है? लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। तो जैसे वार एरिया होता है, जहाँ पर युद्ध के मैदान वगैरह होते हैं, वहाँ पर शत्रुओं से बचने के लिए जो सैनिक होते हैं वो गड्ढों में छिपे हुए रहते हैं, तो उन गड्ढों को ही ट्रेंचेस कहा जाता है। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty। अब देखिए ये जो सुबह मॉर्निंग यस्टरडे मॉर्निंग थी वो किस तरह की थी? इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, बिल्कुल शांत और कड़ाके की ठंड इस तरह का था। एज ब्यूटीफुल, और इतनी सुंदर मॉर्निंग थी जिसे मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा हो, और बहुत ज़्यादा ठंडी और धुंध भरी थी। एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग होना चाहिए। आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य यह है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इज़ दैट फिट्स बिगेन इट, ये फिट्स थे जिन्होंने इसको शुरू किया। फिट्स क्या होता है? फिट्स क्या होते हैं? हियर अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर्स, फ्रिज इज़ अ कॉमन जर्मन नेम। तो जर्मन सोल्जर के लिए ये कॉमन नेम को यूज़ किया जाता है फ्रिट्स, तो ये फ्रिट्स ने इनको शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, और हमारे जो एनिमी साइड के जो ट्रेंचेस थे वहाँ से कोई एक वाइट फ्लैग जो झंडा है वो लहरा रहा था ऊपर। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देखिए टॉमी भी एक कॉमन इंग्लिश नेम है, यूज्ड हियर टू रिफ़र टू ब्रिटिश सोल्जर्स, और ये टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया है। तो उन्होंने क्या किया, एक हमारे अपोजिट साइड से एक सफ़ेद झंडा वो फहरा रहा था। देन दे वर कॉलिंग ऑफ यू, वहाँ से हमारे दुश्मन और हमारे जो ट्रेंचेस के बीच में जो जगह होती है, क्योंकि वो वार एरिया है और वहाँ पर कोई जाता नहीं है, तो इसलिए उसको नो मैन लैंड कहा गया है। तब वो लोग वहाँ से चिल्लाए, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, फिर हम थोड़ा सा सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। Some of us shouted back, और हम में से भी कुछ चिल्लाए, Same to you Fritz, same to you। I thought that would be that, मुझे लगा कि मामला यही समाप्त हो गया। That would be that का मतलब होता है मामला समाप्त हो जाना, मैटर एंड हो जाना। We all did, फिर हम तैयार हो गए लड़ाई वगैरह के लिए, भाई इस तरह का माहौल एकदम से हो गया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। अब देखिए फिर क्या होता है कि बट देन सडनली, फिर अचानक क्या होता है, उनमें से एक
ग्रेट कोट, जो कि उन सोल्जर्स की यूनिफॉर्म हुआ करती थी, ग्रे कलर की लॉन्ग कोट हुआ करता था जो वो पहनते थे, उनमें से एक उठा और उसने क्या किया, वेविंग अ वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा उसने फहराया। डोंट शूट लैड्स, गोली ना चलाना, लेट्स मीन्स बॉयज़, गोली ना चलाना बॉयज़। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया, एंड नो वन डिड, फिर किसी ने भी गोली नहीं चलाई, किसी ने भी कुछ नहीं किया। देन देयर वाज अदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनादर, और फिर क्या होता है कि दूसरे जो सोल्जर्स थे अपोजिट साइड के, वो उनमें वहाँ से अपने जो पैरापेट होते थे, ट्रेंचेस के जो किनारे होते थे, वहाँ पर वो उठे, वहाँ से वो उठे। एंड अनादर, फिर दूसरे भी उठे। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, फिर मैंने अपने आदमियों से कहा कि अपने सिर नीचे रखो। इट्स अ ट्रिक, ये दुश्मनों की चाल भी हो सकती है, बट इट वाज नॉट, लेकिन ये उनकी चाल नहीं थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड, एक जर्मन जो सोल्जर था वो अपने सिर के ऊपर बॉटल रख करके वो हिला रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, और फिर वो कह रहा था हमसे कि भाई ये तो क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स क्या होता है, अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, अनाज से बनी हुई कोई ड्रिंक होती है, तो उसके लिए ये यूज़ किया गया और उसके लिए ये यूज़ किया गया है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, हमारे पास खाने पीने के भी सामान है। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? यस, हाँ मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। अब फिर क्या हुआ देखिए कि बहुत सारे डजन्स ऑफ देम, दर्जनों की संख्या में वो चलते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, लेकिन उनके पास में कोई राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, अब देखिए लिटिल प्राइवेट मॉरिस उनमें से एक सोल्जर का नाम था जो सबसे आगे था। कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देर वाज नो स्टॉपिंग देम, फिर उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था। आई वाज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था सेना में। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई शुड हैव, मुझे उनको रोकना चाहिए था तब। आई सपोज्ड, मुझे ऐसा लगा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर एवर अकर्ड टू मी, लेकिन सत्य ये है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई शुड, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, और जहाँ पर हमारी जो लाइन थी दुश्मनों की और हमारी जो सीमा थी वहाँ पर, एंड आवर्स और हमारी, आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनादर, और एक एक करके लोग हमारी तरफ आगे बढ़ रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका हिस्सा ही था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम क्या कर रहे थे, शांति की स्थापना कर रहे थे, हम शांति वहाँ पर बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर, तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती डियरेस्ट कोनी कि मेरी जो फीलिंग्स थी मैंने फ्रिड्स ऑफिसर था उसकी आंखों में डाला, आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरी तरफ बढ़ रहा था। हैंड आउट स्ट्रेचेड, और उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हैंड्स वॉल्फ ही सेड, फिर उसने कहा कि मैं हैंड्स वॉल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, फिर उसने मेरा गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ा और हाथ मिला करके उसने कहा भाई हैंड्स वॉल्फ, मैं हैंड्स वॉल्फ हूँ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ, जो कि जर्मन में एक जगह है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं क्या करता हूँ, मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। सेलो एक वायलिन होता है, अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन। हैप्पी क्रिसमस, फिर वो उनको हैप्पी क्रिसमस बधाई देता है। कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड, फिर कैप्टन जिम मैकफर्सन भी रिप्लाइड करते हैं। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं कहाँ से हूँ, मैं टीचर हूँ और मैं डॉर्सेट इंग्लैंड का रहने वाला हूँ, जो कि इंग्लैंड के वेस्ट में जगह है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसकी मीनिंग भी ज़रूर देख लें। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे।